हरे कृष्णा। आज हम भगवान श्री कृष्ण का योग क्या है इस पर चर्चा सत्संग करेंगे और योग का सही अर्थ क्या है, क्योंकि जो धारणा है वह यह है कि योग का अर्थ है कि शरीर को स्वस्थ बनाए, और कई योगियों ने अभी इस प्रकार से इस धारणा को बनाया है, लेकिन यह भगवान श्री कृष्ण का योग नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का योग है अपने लक्ष्य, परम लक्ष्य की प्राप्ति। और दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि संगत्वक्ता धनंजय सिद्धा सिद्धयोहा समूह भूत्वा समत्वम योग उच्यते। आपको कर्म आप जो कर रहे हैं फल की इच्छा से, आपको फल की इच्छा को त्याग कर योग के लिए कर्म करना है। ये क्या भेद है आप जानिए। आपका जो भी कर्म होता है वो फल पर केंद्रित होता है, और आपको कर्म का फल इसलिए चाहिए क्योंकि आपको अपने मन को सुख देना है, और मन को आप सुख दे रहे हैं भौतिक पदार्थों से। तो भौतिक पदार्थों में आपका मन जो सुख ढूंढ रहा है, कितने भी पदार्थ मिल जाए वह तृप्त नहीं हो रहा है। इसका कारण है कि आपका मन भगवान से बिछड़ा हुआ, भगवान का एक अंग है, भगवान की शक्ति है, और जब तक ये प्रभु को प्राप्त नहीं करेगा ये तृप्त नहीं होगा। तो मन को भोग से हटाकर प्रभु पे लगाने का मार्ग ही योग है, और योग का अर्थ ही होता है मिलना। और मिलना तो किससे मिलना है? प्रभु से मिलना है। तो भगवान कह रहे हैं कि इस भोगों को तुच्छ जानकर, व्यर्थ जानकर, इसको मन को इससे हटाकर आपको कर्म करना है। और ऐसा करने से पहले तो आपका मन एकाग्र होगा, क्योंकि उसका एक लक्ष्य होगा, और जब मन एकाग्र होगा तो ही अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। क्योंकि अगर जो मन सुख दुख, हार जीत, भय से विचलित होता है वह अपने लक्ष्य से भी हट जाता है, और इसी तरह उसे असफलता ही मिलती है अगर मन एकाग्र ना हो। तो मन एकाग्र करने के लिए आपको योग आवश्यक है, और जैसा ही मन एकाग्र हो जाएगा, इस मन का सारा निर्वाह अब भगवान करते हैं। भगवान कह रहे हैं 9वें अध्याय के 22वें श्लोक में, अनन्यश्चित्तायन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगम क्षेमम वहाम्यहम्। जो भी भक्ति भाव से योग के लिए प्रयत्न करता है, योग अपने मन को योग में लगाता है, प्रभु उसका निर्वाह करते हैं, प्रभु उसकी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। तो आपको जो एक चिंता है अपनी आवश्यकताओं की, अपनी इच्छाओं की, वह उसकी पूर्ति करना भी अब भगवान का काम बन जाता है। तो इसलिए उसका मिलना भी निश्चित हो जाता है। और अब इसके बाद सवाल जो आता है वह लक्ष्य का है कि लक्ष्य की पूर्ति किस तरह से होगी, क्योंकि हर मन को जीत चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, विजय चाहिए, और समस्त सुख चाहिए। तो इसके लिए संजय जी भगवत गीता के अंतिम श्लोक में कह रहे हैं कि यत्र योगेश्वरः कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्राशीर विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर मम। यानी कि जहाँ भी श्री कृष्ण है जो योगेश्वर है, योग करना है योग के ईश्वर के लिए, और योग के ईश्वर स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो अगर आप अपने मन की एकाग्रता से अपना कर्म करते हुए प्रभु का मात्र स्मरण रखेंगे, यही योग है। तो भगवान यहीं पर ऐसा स्मरण रखने से ही जो भी उस लक्ष्य में विजय है, जो भी उसमें धन की प्राप्ति है, ऐश्वर्य की प्राप्ति है, आनंद की प्राप्ति है, वहीं वो आप उसके अधिकारी बनेंगे। और वही जीत है, जहाँ कृष्ण है वहीं ऐश्वर्य है, वहीं विजय है, वहीं सुख है, आनंद है। तो इस तरह से भगवान ने
आनंद पाने का, सुख पाने का, ऐश्वर्य पाने का सरल उपाय बताया है कि आपको प्रभु का स्मरण करना है अपना कर्म करते हुए। अगर आप भोग का ध्यान करते हुए कर्म करेंगे तो हो सकता है कि आपका मन एकाग्र ना होने के कारण पहले तो आप लक्ष्य में ही असफल हो जाएंगे, और अगर आप लक्ष्य आप प्राप्त भी करेंगे तो जो आपको भौतिक पदार्थों की इच्छा थी उससे आपका मन तृप्त भी नहीं होगा। तो दोनों ही तरफ से आप अतृप्त ही रहेंगे। लेकिन अगर आप इसको हटाकर योग यानी प्रभु के स्मरण, प्रभु को याद रखते हुए कर्म करेंगे तो निश्चित ही आपके मन की जो प्यास है, अनन्य प्यास है, वह भी बुझ जाएगी, और उसके साथ साथ प्रभु की कृपा से आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति होगी, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु आपको जो भी धन, ऐश्वर्य, सामग्री, इच्छा, सुख चाहिए वह भी प्राप्त हो जाएगा। यही है कृष्ण भगवान का योग। बस हरे कृष्णा, इसका पालन करिए और इसको अपने नियमित कर्म में लाइए। हरे कृष्णा।